नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। इस वक्त बात करेंगे सीधी की, जहां पर 6 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। सभी बच्चों की हालत गंभीर है। इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बादाम समझकर बच्चों ने खाया है ऋण बिजौरा का दाना। बच्चों की हालत बिगड़ी तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई। एक ही घर और परिवार के हैं सभी बच्चे। स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस विभाग अलर्ट पर है। आदिवासी वनांचल नरगी गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? बिल्कुल रितु, जिस तरीके से यह पूरा वाक्य निकलकर सामने आया है, इसमें प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि 6 बच्चे थे और जो कि सभी बच्चे खेल खेल में बादाम समझकर, जो ऋण बिजौर का दाना होता है उसे बादाम समझकर खा गए हैं और एक छोटी मात्रा में नहीं, एक बड़ी मात्रा में उसको खा गए हैं। यही कारण है कि अब सभी बच्चों की जो है तो सभी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। ऐसे में जब स्वास्थ्य खराब हुआ है तो परिवारजनों को जानकारी बच्चों ने दी है, तब जाकर अब उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी उसमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 जो बड़े बच्चे हैं उनकी स्थिति में अब तो सामान्य हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें से 5 साल का भी बच्चा शामिल है, उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और चिकित्सक लगे हुए हैं उसके उपचार के लिए और आसार है कि सुबह तक स्वस्थ हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दतिया के भांडे तहसील में भांडे नगर परिषद की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां मृतक के परिजन शव फ्रीजर में ढोते हुए दिखाई दिए। दरअसल भांडेर में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 3 शवों का पोस्टमार्टम होना था। शवों को रखने के लिए डॉक्टर ने मृतक के परिजनों के शव फ्रीजर से लाने को कहा तो परिजन भांडेर नगर परिषद पहुंचे। परिषद के अधिकारियों ने शव फ्रीजर तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कोई वाहन नहीं दिया और न ही अपने कर्मचारी भेजे। लिहाजा शोक में डूबे मृतक के परिजन खुद ही शव फ्रीजर टांग कर अस्पताल पहुंचे। नगर परिषद भांडेर की लापरवाही सामने आई है। शव फ्रीजर दिया लेकिन वाहन नहीं दिया गया। परिषद ने न ही कोई कर्मचारी दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मृतक के परिजन फ्रीजर टांग कर ले गए। सड़क दुर्घटना में तीनों की मौत हुई थी। शवों को रखने के लिए फ्रीजर चाहिए था। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, वाकई शर्मसार करती है तस्वीरें, बड़ी लापरवाही। अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी पोस्टमार्टम के लिए फ्रीजर मांगा गया था, जो दिया तो गया पर उसके साथ गाड़ी नहीं दी गई। जी हाँ रितु, ये कह सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली और जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां पर धर्मांतरण के आरोपी पर मामला दर्ज हुआ है। रातीबड़ थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पिछले 5 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। अपने घर पर लोगों को ईसाई बना रहा था आरोपी। ग्राम केकड़िया के सरपंच ने शिकायत की है। इंदौर से ईसाई मिशनरी बनकर आया था आरोपी। आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। इसमें हीरालाल जामोद करके एक व्यक्ति है जो पिछले 5-6 सालों से अपने घर में बहुत सारे लोगों को बुलाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करता है और लोगों को बरगलाकर, उनको प्रलोभन देकर पैसे के बारे में और नौकरी के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में बुलाकर अपने घर में उनको पूजा करवाता है और धर्मांतरण करने के लिए उनको प्रेशराइज करता है। उसके 2 साथी और भी हैं, गब्बर सिंह और रेम सिंह, जो उसके साथ में ही रहते हैं इस पूरे कृत्य में। तो उन दोनों लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और अभी और पूछताछ चल रही है। अगर किसी और का नाम सामने आता है तो उसका भी शामिल किया जाएगा।
धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का फैसला सामने आया है। गांव के बाहर बोर्ड लगाया गया है। मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए मिशनरियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। गांव में हिंदू देवी देवताओं को हानि न पहुंचे, इसलिए प्रवेश वर्जित किया गया है। तो गांव के बाहर ग्रामीणों द्वारा बोर्ड लगाया गया है। मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ग्रामीणों द्वारा। नरसिंहपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बुजुर्ग बीएचएमएस डॉक्टर खुद को गोली मारी है। सीने में गोली मारकर आत्महत्या की है। करेली थाने के खुरसुरू गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। खेत में गए और वहीं आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। भोपाल के कई इलाकों में बिजली बिल जमा नहीं होने पर बिजली विभाग इन इलाकों में लगे ट्रांसफार्मर निकाल लेगा। इन इलाकों में लोग अब अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। एक परिवार अंधेरे में शादी की तैयारी में जुटा है। ट्रांसफार्मर जब बिजली विभाग के लोग ले गए हैं तो एक घर ऐसा है जिनके घर में कल शादी होना है और शादी वाला ये घर है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंधेरे में दुल्हन बैठी हैं और इनकी कल विदाई भी होनी है। ये मेहंदी टॉर्च की रोशनी में लगा रही है। परिवार उनका जो है देखिए किस तरह से खातिरदारी कर रहे हैं, मगर पूरा घर शादी का माहौल है, अंधेरे में डूबा हुआ है। मेहंदी लगाई जा रही है टॉर्च की रोशनी में। सामान बहुत सारी तैयारियां करना है, दहेज वेज का सामान है ये शादी के। हम आपको भाईजान कार्ड दिखाइएगा जरा। ये देखिए ये शादी के कार्ड्स हैं, पूरी तैयारियां हैं। इन्होंने बिल जमा करा है। आपके बिल जमा करा है? ये देखिए पूरा दहेज का सामान आपको इस कमरे में नजर आ रहा होगा। ये पूरा दहेज का सामान है और इनकी जो है हुरैन कुरैशी, इनकी शादी होनी है। नोमान कुरैशी, इनके घर में 2 शादियां हैं। ये इनके कार्ड हैं शादी के। और आपका बिल भी है भैया? आपने जमा कर दिया है जी। ये क्या नाम है आपका? आसिफ कुरैशी। शादी का घर है जी जी जी। अंधेरे में डूबा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुबह से बहुत परेशानी हो रही है और कल हमारे छोटे वाले भैया की शादी है तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? पूरी सब तैयारियां, पूरे मेहमान घर से खचाखच भरा हुआ है, घर ऊपर नीचे। और ये पहला घर नहीं है। हम आपको और भी ऐसे दूसरे घर की तरफ भी ले चलते हैं कि आखिरकार इस मोहल्ले में जो 2-3 घर हैं वहाँ शादी का माहौल है। उन्होंने बिल जमा कर दिया है मगर उसके बावजूद उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ डिफॉल्टर लोगों की वजह से ऐसे परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके घर में सारी तैयारियां हैं, शादी का माहौल है। और दिखा देते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं शादी की। तो ये घर में है इनके। हम जब पहुंच रहे हैं तो देखिए कि किस तरह से शादी की तैयारियों को के बीच इन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ये दहेज का पूरा सामान है। कब है शादी आपके? अभी 3-4 परसों के रोज। और बिल जमा कर दिया? हाँ, ये रसीद है, बिल की रसीद भी है। तो देखिए जायज रखा है। का सामान है। 2 लड़कियों की शादी है, 2 लड़कियों। 2 लड़कियों की शादी। हाँ, उन्हें बुलाई कि नहीं कि जिनकी शादी उनमें से एक की। तो बच्चियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से उन्हें परेशान हो। देखिए तो ये इनके बिल हैं। जब ये बिल जमा कर चुके हैं तो दूसरों की गलतियों का खामियाजा इन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है? शादी के घरों में रौनक कब आएगी? क्या ट्रांसफार्मर लग पाएगा या फिर इन्हें अंधेरे में ही ऐसे ही बारात लानी और निकालनी पड़ेगी? कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। मजदूर नगर से बिजली ट्रांसफार्मर ले जाने का मामला है। ये मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। जांच कराकर 13 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है। बिजली बिल जमा करने वालों को बिजली देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के 200-300 रुपए बिल है, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने का अगर आदमी ने बिल नहीं भरा और उनकी डीपी हटा के उनके कनेक्शन बंद कर दिए और 2-2 दिन से लोग वहां पर परेशान हैं। 2-2-3-3 मानव अधिकार का अनहन है और 2-3 यहाँ वहां पर मैयतें भी हो गई हैं, 2-3 जगह डेथ भी हो गई।
उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो इंसानियत एमपीवी को दिखानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। अनाउंसमेंट करके, लोगों को अवेयर करके, जागरूक कर कर लोगों को बिल भरवाने के लिए ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस है बनिस्बत की प्रेशर बना दिया लोगों पे, और डीपी हटाने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर है, दुकानदार को गोली मारी गई है। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। आरोपी ने दिन दहाड़े गोली मारी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने पहले भी मारपीट की थी। एफआईआर के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग में पदस्थ एक रीडर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कर्मचारी ने सहकारिता विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी को समिति प्रबंधक का पद दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने रीडर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हर्ष के मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। चाचा के बेटे नितेश ने हत्या की थी। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर हत्या हुई। 4 करोड़ की फिरौती को लेकर हत्या की गई। ओंकारेश्वर से गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। इंदौर में कोर्ट ने मासूम से रेप की कोशिश और उसके चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि घर के बाहर खेल रही मासूम से बलात्कार की नीयत से उठाकर ले गया उसे और चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने सद्दाम को दोषी मानते हुए इस अपराध को विरलतम माना है और उसे मृत्युदंड से दंडित किया गया है। मामला 23 सितंबर 2022 का है, जब आजाद नगर में अपने घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम को सद्दाम उठाकर ले गया था। ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर व्यापार मेले की अवधि बढ़ाई गई है। 15 दिन और चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला। 7 फरवरी को समाप्त होना था व्यापार मेला। कारोबारियों ने सीएम और सिंधिया से मेले की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। 26 दिसंबर को शुरू हुआ था ग्वालियर व्यापार मेला। 7 फरवरी को मेले का समापन होना था। मेले में बम्पर ग्राहकी के चलते अवधि बढ़ाने की मांग हो रही थी। 22 फरवरी तक मेले समापन की तारीख बढ़ाई गई है। ग्वालियर में 2 सिपाहियों की सजगता के चलते 11 साल की मासूम बच्चे की जिंदगी बच गई। 11 साल की बच्ची को उसका मुंह बोला मामा घर से मेला घुमाने के बहाने लेकर आया था और मेले में खड्डे में ले जाकर उसके साथ रेप की कोशिश कर रहा था। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मेले में मौजूद 2 सिपाही दौड़े। सिपाहियों ने आरोपी को दबोचकर बच्ची को उसके कब्जे से आजाद करा लिया। परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बच्चे की जिंदगी बचाने वाले दोनों सिपाहियों को एसएसपी ने 5-5 हजार का इनाम देकर सम्मानित किया। उज्जैन की बात करते हैं, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑटो चालक को जीआरपी के 3 बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना कल रात की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 पुलिसकर्मी एक ऑटो चालक को किस कदर पीट रहे हैं। जब ऑटो चालक की पत्नी और उसकी बहन उसको बचाने का प्रयास करती है तो पुलिसकर्मी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते नजर आते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ऑटो चालक आदतन अपराधी है और दारू के नशे में आए दिन विवाद करता है। शिकायत मिलने पर पुलिस उसे पकड़ने गई थी। होशंगाबाद रोड कॉरिडोर में हुए एक्सीडेंट से पहले प्रशासन के द्वारा वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं। कैमरा बंद होने का नतीजा ये है कि कृति को रौंदने वाली कार अब तक सुराग उसका नहीं लग सका है। दरअसल 18 जनवरी को कृति
फुलरे नाम की छात्रा जब बागसिवनिया थाने के पास कॉरिडोर में बस का इंतजार कर रही थी, तभी अज्ञात कार ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे में कृति की मौत हो गई। जब सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि हादसे में महज 20 मिनट पहले कैमरे बंद हुए। अब परिजनों को एक्सीडेंट का रूप देने वाली हत्या की भी आशंका है। शिवपुरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। पशुधन विकास निगम अध्यक्ष जसवंत जाटव ने चेतावनी दी है, अगर किसी ने भी रिश्वत ली तो ठीक नहीं होगा। मेरे क्षेत्र के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार जल्दी बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं मंच से बेइज्जत करूंगा, जनता से भी कराऊंगा बेइज्जत। महत्वपूर्ण बात बताना है। राजस्व विभाग तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो और इनके नीचे आरआई और पटवारी, ये महत्वपूर्ण अंग है, सभी विभागों के ऊपर राज करता है। एडमिनिस्ट्रेशन यहां से होता है। मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी के साथ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण, कोई भी बंटवारा, कोई भी दुरुस्ती बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। कोई भी फाइल अपने आप को। मुरैना से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसान के साथ मारपीट करने वाला क्लर्क निलंबित हुआ है। क्लर्क देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसान के साथ मारपीट की थी। कार्यालय के सीसीटीवी कैमरा देख कलेक्टर अंकित अस्थाना ने निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस सामने आ गई है। दुर्ग पुलिस के पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में अपहरण का केस हुआ है। सरकारी गाड़ी नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सूरजपुर क्षेत्र से 9 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था। दुर्ग पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने का दावा किया। मामले में स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। 7 आरोपी भिलाई, एक भाटापारा, एक बिलासपुर के बताए जा रहे हैं। सागर की बात करते हैं, जहां गौरझामर रेंज की पडरई वन चौकी पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। चौकी में मौजूद डिप्टी रेंजर और सुरक्षा गार्ड ने छिपकर अपनी जान बचाई। वन चौकी में पथराव की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद गौरझामर से भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बड़वानी से बड़ी खबर की बात करते हैं। सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। महिला के ऑपरेशन के दौरान मौत पर बवाल हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। महामृत्युंजय अस्पताल में धरना दिया। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। डॉक्टर चंद्रकांता गुप्ता पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। 24 जनवरी को महिला की मौत हुई थी। आमतौर पर हर गृहिणी कोई ना कोई ऐसी लजीज डिश बनाती है जिसके लिए वो न केवल परिवार बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों में भी तारीफ पाती है, लेकिन उनका ये टैलेंट जीवन भर घर में ही रह जाता है। ऐसी घरेलू महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए इंदौर के युवाओं ने शेफ लैब नाम का स्टार्टअप शुरू किया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। शेफ लैब के फाउंडर ऋषु मुटनेजा और प्रमोटर जसदीप सिंह ने बताया कि शहर के स्वाद को पुनर्स्थापित करने के लिए मेयर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर एक कदम उठाया गया। इससे न केवल मालवा के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को कम पैसों में घर जैसा खाना भी मिल सकेगा। तो जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें, उनके हाथों में जादू है, कुछ ना कुछ अनूठा स्वाद है। उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने होम शेफ के नाम का वर्टिकल चालू कराया है शेफ लैब ऐप के माध्यम से, जिसके द्वारा वो अपने लेगेसी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज, फसाई लाइसेंस, पैकेजिंग, मार्केटिंग और सारी सुविधाएं हम कंपनी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराएंगे और बहुत न्यूनतम शुल्क पे उनके साथ जुड़ के उनके स्वाद को पूरे शहर तक पहुंचाएंगे।
खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी की प्राकृतिक सहस्त्रधारा ट्रैक पर कैनो सलालम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें कई प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले सत्र में मध्य प्रदेश ने महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मानसी बाथम ने गोल्ड हासिल कर प्रदेश को पहली सफलता दिलाई, तो वहीं पुरुष वर्ग में भी प्रद्युम्न सिंह को गोल्ड मिला। इस दौरान कई खिलाड़ी नर्मदा नदी की तेज धारा के बीच बोट सहित पलट गए, जिन्हें एनडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने रेस्क्यू किया। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कान्हा टाइगर रिजर्व के भैंसना घाट के बीट पोंगा पानी में मुक्की और गड़ी में शिकारी सक्रिय हैं। यहां शिकारी क्लच वायर का फंदा लगाकर शिकार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच शिकारियों ने जाल में एक बाघिन T9 फंस गई। बाघिन जान बचाकर भाग निकली, लेकिन वो पूरी तरह से घायल हो गई। रतलाम से बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर रतलाम से है। आग का कहर देखने को मिल रहा है। ऑटो पार्ट्स दुकान में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑटो पार्ट्स दुकान में आग लगी है। बड़ी खबर रतलाम से है, जहां पर आग का कहर देखने को मिल रहा है। सैलाना रोड पर 3 मंजिला ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आग का कहर देखने को मिला है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी है। 3 मंजिला ये दुकान बनी हुई है, जिसमें भीषण आग लगी है। फिलहाल बता दें आपको, आग पर काबू पा लिया गया है, पर लाखों का नुकसान हुआ है इस आग में। आग का कहर देखने को मिल रहा है। रतलाम की खबर आपको बता रहे हैं। ऑटो पार्ट्स दुकान में भीषण आग लगी है। 3 मंजिला ये दुकान है, जिसमें भीषण आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का सामान जलकर खाक होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। 3 मंजिला ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कितनी भीषण आग लगी है और आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर से नजर आ रहा है कि कितनी भीषण ये आग होगी। 3 मंजिला दुकान है, ऑटो पार्ट्स की दुकान बताई जा रही है। सारा सामान जलकर खाक होने की भी जानकारी मिल रही है। लाखों का नुकसान इस आग में हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ पे दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।